Students, welcome to the e-learning class. Myself, Anju Pandey, your business study teacher. Today, I am going to discuss the chapter Evaluation and the Fundamental of Business. So, this is a very new topic for you. तो हम लोग को इसमें नया टॉपिक है. आप लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट, यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस कहाँ से जन्म हुआ, कैसे हुआ और इसकी क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या. तो ये जो हम लोग आज के जनरेशन जो बिजनेस करे उसको हम लोग एज अ थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे पूरे एज अ बिजनेस स्टडीज चैप्टर्स में. तो हम लोग आज जो डेली वर्क कर रहे हैं, सम पीपल्स आर परचेसिंग द गुड्स, कोई सेल कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी वर्क कर रहा है, तो वो सब क्या है. तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या है. ये प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट मोटिव या फॉर सोशल वर्किंग. तो ये सब चीज हम लोग पूरे एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में चैप्टर से पढ़ेंगे. तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मतलब एवोल्यूशन मतलब बिजनेस का जन्म कहाँ से हुआ. तो फर्स्ट वी हैव टू नो द टॉपिक विच आई विल कवर इन दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमन एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज and a type of economic activities. Now, what is the human activity? Human activities क्या होता है? That all the activity, all the task or any work which is performed by the human being is known as human activity. तो कोई सा भी वर्क जो ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जा रहा है उस वर्क को एज हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है. वो चाहे किस मेथड से हो, चाहे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या कोई गुड्स को सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी हो रहा है एक्टिविटी, कोई मटेरियल बनाने में हो रहा है, तो कोई प्रोडक्ट को बनाने में हो रहा है, तो पैकिंग चार्ज हो रहा है, उस पूरे एक्टिविटी कोई सा भी वर्क, जो भी वर्क जो ह्यूमन बीइंग द्वारा हो रहा है उसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी दैट परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग टू सैटिस्फाई इट्स नीड्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज. मतलब कोई सा भी वर्क जो ह्यूमन बीइंग द्वारा परफॉर्म किया गया है, जो अपने नीड्स को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, उसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं. क्लियर? एनी एक्टिविटी दैट परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग, एनी एक्टिविटी कोई सा ही वर्क, कोई भी काम, छोटा सा बड़ा या छोटा जो भी काम है, टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स, जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहा है, वेदर दे रिलेटेड टू द बिजनेस पर्पस या सोशल पर्पस. ऐसा नहीं कि जो बिजनेस हम लोग प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं वही एक ह्यूमन एक्टिविटी. अगर कोई बिजनेस हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्क के लिए भी कर रहे हैं उसे भी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे. तो कोई भी वर्क दैट सेटिस्फाई इट्स नीड्स, जो हमारी नीड्स को, जो हमें नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं. ठीक है? तो एनी वर्क दैट परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. नाउ द ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू two types. What are there? First is the economic activity and the non-economic activity. So there are two types of human activity. एक economic activity होता है, एक non-economic activity. Now what is the non-economic? What is the economic activity? The economic activity means an activity of providing, making, buying or selling commodities for service by the people to satisfy day-to-day needs of life in a mode of earning profit. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है जो एक्टिविटी हम बाइंग, सेलिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स में कर रहे हैं या कॉमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, लेकिन इन मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हम लोग को जो मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. मतलब दैट इज द मेन एम फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट, टू सेटिस्फाई द डे टू डे. अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके, उसको हम लोग एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज अ थ्री टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. I will discuss this topic in the later. First we will discuss about the economic and the non-economic. Clear? So have you clear the economic activity? Any activity that performs to satisfy the need to earn profit. Profit is the main motive for the economic activity.
मतलब बिना अर्न प्रॉफिट से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नाउ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग किस लिए करते थे? फॉर प्रॉफिट मोटिव। बट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फॉर रेंडरिंग द सोशल सर्विस। जो हम लोग सोशल वर्कर करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जो रिलीजियस प्रेमिसेस में हम लोग जाके मंदिरों में हम लोग काम करते हैं एज अ फॉर रिलीजियस पर्पज, वो चीज को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर हमारा जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो हमारा सिर्फ एज अ सोशल वर्कर, नॉट फॉर एज अ मोड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पर हमें प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई बिजनेस नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं फॉर रेंडरिंग द पीपल सर्विस, फॉर द पीपल, फॉर द सोशल, फॉर द सोसाइटी और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या इंडिया के लिए कोई भी वर्क करे, उसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट आर द एग्जांपल्स? रिलीजियस प्रीमिसेस, आश्रम जो हम लोग खोलते हैं, वो भी एक तरह का सोशल एक्टिविटीज है। जो विधवा लोग के लिए हम लोग आश्रम खोलते हैं, गर्ल्स के लिए जो स्कूल खोला जा रहा है एज अ फ्री एजुकेशन, दे ऑल आर देयर कम अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब जो एग्जाम्पल्स हमें दे दिए हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर से आते हैं। क्लियर? नाउ अबाउट दिस, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव थ्री टाइप्स. What is business, professions and employment? Now, what do you mean by the business, profession and employment? Business और professional employment से क्या difference है? इसको क्या? From the topic, the types of economic activity. Now, what is how many types of economic activity? There are three types of economic activity: business, profession and employment. Now, what is the meaning of business, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? आप लोग तो बोले मैम यहाँ बिजनेस मीन्स भी टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रोफेशन में भी सब पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी सबको सैलरी या वेजेस मिलते हैं। तो इसमें लिटिल बिट डिफरेंस इन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स ऑन डेली बेसिस। मतलब जो एक्टिविटी, जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन बींग को टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑन अ डेली बेसिस, जो रोज का जो नीड्स हो उस नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स ऑन डेली बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक तरह से ह्यूमन की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, उस एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। That economic activity is known as the business. मतलब उसका बिजनेस का मेन एक्टिविटीज क्या था? To produce the goods and service and render to supply that goods to the ultimate consumer. तो वो कंज्यूमर जब उस नीड से सेटिस्फाई हो रहा है, उससे जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, that mode of transaction between the production of goods and to ultimate consumer is known as the बिजनेस। इस प्रोडक्शन बनाने के बाद कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने तक की जो प्रोसेस क्रिया होती है, एक्टिविटीज होती है, विद द एम्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उस मोड से होता है कि उस मोड से उस बिजनेस सेटअप होता है ताकि इन फ्यूचर में हमको प्रॉफिट अर्न कर सके। दैट एक्टिविटी इज नोन एज द बिजनेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल फॉर बिजनेस इज क्लोथ शॉप। सपोज किसी ने क्लोथ को कपड़े की दुकान रख लिया और उसका मेन मोड था कि कपड़े को कहाँ से प्रोडक्शन को लाना है और उस क्लोथ को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो उनको अर्निंग हो रहा है, उसको हम लोग एज अ बिजनेस कहा जा रहा है। क्लियर? तो बिजनेस इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब उनका मेन एम है टू अर्न द प्रॉफिट, सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड्स, मतलब कंज्यूमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब बिजनेस बहुत सारा फीचर्स भी और कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस का मीनिंग है तो हम लोग को गुड्स को प्रोड्यूस करना, देन द गुड्स विल सेंड टू द कंज्यूमर्स विद अ व्यू ऑफ मोड्स ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। मतलब हम लोग को प्रॉफिट अर्न करने को हम लोग बिजनेस कहते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोफेशन? प्रोफेशन रिफर्स टू दोज एक्टिविटी विच कंडक्ट बाय अ पर्सन विद अ स्पेशल नॉलेज and a skills of legal activity. Sorry, with a special knowledge and skills. The profession refers to those activities. The
प्रोफेशन भी एक आदमी द्वारा ही क्या, लेकिन उसके पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स हो, उसी को हम लोग प्रोफेशंस कहते हैं। प्रोफेशंस में क्या होता है, जिसमें एक प्रोफेशनल स्किल्स हो, मतलब एक पढ़ा लिखा, मतलब एक उनके में अलग ही क्वालिटी हो। जस्ट लाइक लीगल एक्टिविटी, जो हम लोग लीगल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल में जो प्रैक्टिस करते हैं, आर नोन एज अ प्रोफेसर। यहाँ पर इनका मेन एम अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर इनका मेन एम टू लर्न समथिंग। प्रोफेशन मीन्स टू लर्न समथिंग, मतलब कुछ सीखना, उस एक्टिविटी एज अ टर्म एज अ प्रोफेशन। क्लियर? तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या बोला गया है, दोज इकोनॉमिक विच कंडक्ट बाय अ पर्सन विद अ स्पेशल नॉलेज, उनके पास अगर स्पेशल नॉलेज और स्किल्स रहेगा तभी वो प्रोफेशंस के कैटेगरी में आ सकते हैं। सभी लोग प्रोफेशंस कैटेगरी नहीं आ सकते, उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स। तो आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो ये आपको ना मेडिकल प्रैक्टिस, तो आपको उसके लिए पढ़ाई करना है, तो उसके वो एक प्रोफेशन हो गया कि आपका एक मेडिकल प्रैक्टिस करना है, ऐसा प्रोफेशन जॉब हो गया। ठीक है, वो हो गया आपका प्रोफेशन। नाउ द एम्प्लॉयमेंट। Employment, this activity is based on a contract between the company and the employee in a lieu of remuneration or a salary. मतलब employment क्या होता है, employment एक contract based होता है जो कंपनी और एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है in a view of ताकि to get a salary। मतलब जैसे एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी बोला आप इतना हमारा इतना वर्क करिए, हम आपको इतना उसके बदले में सैलरी देंगे या आपको वेजेस देंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉय। वो कॉलेज एम्प्लॉयमेंट में हम सब लोग आ जा रहे हैं, एज टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन द लेबर्स ऑल्सो कम अंडर द। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है कि आप किस वर्क को करने पर आपको सैलरी पेड किया जाएगा, दैट इज द नोन एज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स द वर्क विच इज परफॉर्म बाय द पर्सन टू with a view of contract to earn the salary, get a salary from the company। मतलब दूसरे के द्वारा वो सैलरी उस पर्सन को मिलने को एम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है। बिजनेस में क्या कहा जा रहा है, बिजनेस में है यू हैव टू मेक अ सेटल देयर ओन बिजनेस, मतलब वो अपना प्रोडक्ट, अपना वर्क काम खुद कर रहा है, किसी के द्वारा नहीं कर रहा, वो अपना वर्क खुद कर रहा है टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रोफेशंस में होता है यू हैव टू नीड अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, but in employment it will depend upon the qualifications। Even the labor also get a wages from the companies, the labor work, teachers also get a salary, government officers also get a, that depends upon the qualification। तो employment में होता है कि different person based on the qualification get the salary, तो ये contract based होता है। क्लियर ना? यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस ही पता चल जा रहा है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो बिजनेस में क्या डिफरेंस है, बिजनेस में होता है कि हमको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करें टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, लेकिन प्रोफेशनल से हम लोग को प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो ओवरऑल दिस इज द टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। वी विल लेट्स डिस्कस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस, वी विल कंटिन्यू what is the difference between the business, professions and employment। अभी तक हमने पढ़ा, अब मीनिंग पढ़ा था बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से क्या मीनिंग है। इन अ शॉर्ट आई विल डिस्कस अगेन। बिजनेस टू रेंडरिंग द सर्विस टू सेटिस्फाई द डेली नीड्स इन मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस में हम लोग अर्निंग प्रॉफिट करते हैं, प्रोफेशन नीड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, एंड एम्प्लॉयमेंट is a contract based between the employer and the employee to earn the income as a salary and a wages। ठीक है, so now we will discuss the point wise the difference between the business, professions and the employment। हम लोग point wise discuss है। First point is it starts after completing some legal formalities। मतलब बिजनेस को फॉर्म करने के लिए हम लोग को some legal formalities की जरूरत भी होती है, नहीं भी होती है, जरूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में ले, लेकिन सम लीगल फॉर्मेलिटीज की कहीं कहीं जरूरत होती है। तो टू सेटल द बिजनेस वी हैव टू मेन कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज को हम लोग कंप्लीट करना पड़ा। बट इन द प्रोफेशंस इट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, अगर हम लोग कुछ सर्टिफिकेट मिल गया है, सपोज कोई डॉक्टर है, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफेसर, अगर कोई इंस्टीट्यूशन द्वारा उनको प्रमाणित किया गया कि हाँ इसने इंस्टीट्यूशन से आज अ मेडिकल प्रैक्टिस करके निकला, देन ओनली ही विल कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन फॉर डूइंग द मेडिकल
इंस्टीट्यूशन, तभी वो मेडिकल्स में कोई वर्क कर सकते, नहीं तो एज इनके पास कोई सर्टिफाइड या कोई डिग्री ना हो, दे विल नॉट डू एज एनी जॉब. ओके, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न. किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा सर्टिफाइड मिलना होना चाहिए इनकी डिग्री को. ना द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न एज स्टार्ट आफ्टर गेटिंग द contract, getting the contract, sorry, clear, getting the contract or appointment. क्लियर. एम्प्लॉयमेंट तभी स्टार्ट होता है जब हम लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो या कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिले, तभी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है. तो बिजनेस कब स्टार्ट होता है? जब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होता है तब. प्रोफेशंस में हम लोग को डिग्री सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड इन द एम्प्लॉयमेंट वी हैव टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट लेटर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स एंड सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो मेन एम्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? हमको गुड्स को प्रोडक्शन करना, उसको सर्विस मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद होलसेलर मार्केट में जाना, रिटेलर्स के पास जाना, देन अल्टीमेट कस्टमर के पास तक जाने तक को सर्विस बोलते हैं. एंड बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स मतलब बिजनेस का मेन एम्स क्या है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइड अ सर्विस टू द कस्टमर्स. ठीक है. द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट. यहाँ पर प्रोफेशन में एज अ पर्सनल सर्विस को स्पेशलिस्ट करा दे. कोई भी सर्टिफाइड अगर मिल गया इंस्टीट्यूशन द्वारा किसी को मेडिकल का, तो एज अ प्रोफेसर अपना एक नर्सिंग होम या मेडिकल शॉप खोल सकता है कि आज सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन टू ओपन द शॉप. क्लियर. एम्प्लॉयमेंट वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर मतलब जितना वर्क एम्प्लॉयर या तो कंपनी द्वारा अलॉट किया गया जो वर्कर्स को, उसी को वो वर्क को करना पड़ता है एम्प्लॉय को. दैट इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. Now the third point, capital needed according to the size of the organization. In the business, we need a huge of capital. Whether the small organizations need a small capital, for a large organization we need a large capital. So according to the size of organization, the business needs a capital. तो कोई भी बिजनेस को सेटल करने के लिए हम लोग को एक अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है ताकि हम अपना बिजनेस को सेटल कर ले. भाई विदाउट कैपिटल हम बिजनेस नहीं सेटल कर सकते क्योंकि हमको प्रोडक्शन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन चाहिए, तो उसमें हमको पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो फॉर द सेटिंग फॉर द बिजनेस वी नीड अ ह्यूज कैपिटल. बट इन द प्रोफेशन लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड. हम लोग आज छोटे से भी कैपिटल से भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. बट इन द एम्प्लॉयमेंट वी नीड नो कैपिटल बिकॉज वी डिपेंड अपॉन द other on the employers. As amount of work I will do, I will get a salary and a wages among them. Clear? तो employment में हम लोग को कोई capital needs नहीं जरूरत होती है. Clear? Now, high risk. Business involves high risk. High risk means होता है. तो business का जो most of the main features of business means more risk, more profit. जितने हम लोग रिस्क इन्वॉल्व करेंगे उतने हम लोग प्रॉफिट इन्वॉल्व कर पाएंगे. तो हाई रिस्क मतलब बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. इट डज नॉट डिपेंड दैट हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट करें उससे हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है. सपोज हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किया वो हमारे मार्केट में नहीं किया तो हमको लॉस भी हो सकता है. तो बिजनेस में रिस्क है, आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होता है. ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस जो इन्वॉल्व किया पूरे साल हमेशा प्रॉफिट है, कभी काल ऐसा होता है कुछ साल हम लोग को लॉस है. तो ये नहीं मतलब है बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो उसको बिजनेस नहीं खिलाए. बिजनेस मीन्स प्रॉफिट और लॉस, मीन्स दोनों में हम लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है. बट इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क. विदाउट रिस्क नो बिजनेस. तो बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क. नाउ द प्रोफेशन हैव लो रिस्क. प्रोफेशन में भी रिस्क रहता है. कोई सपोज मेडिकल्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है तो उसमें भी रिस्क है. Profession also involves risk, but in employment there is no risk. यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है. आपको जो वर्क अलॉट करके दिया है आप वो वर्क करिए, जाइए, अपनी सैलरी और इनकम वेजेस लेके जाइए. ठीक है. तो बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, प्रोफेशन इन्वॉल्व्स लो रिस्क, बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क. क्लियर. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस इज सेटल एज अ मोड ऑफ टू अर्न अ प्रॉफिट. बिजनेस किस मोड से सेटअप किया था?
टू अर्न अ प्रॉफिट। तो बिजनेस का फर्स्ट मेन एम्स होता है कि हम लोग सेट करें ताकि हमको प्रॉफिट मिले, बट प्रोफेशन है इज सेट टू अर्न अ प्रॉफिट थ्रू सर्विस। यहाँ पर बोला गया है कि प्रॉफिट सर्व करेंगे एज अ सर्विस, हेल्प के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा हम उसको प्रॉफिट, मतलब कोई रेंडर सर्विस करे, ऐसा कुछ सर्विस करे ताकि हमको प्रॉफिट भी मिले, हमारा सोशल वर्क भी हो। क्लियर? दैट इज नोन एज अ प्रोफेशन and the employment to earn an income through the salary and wages। यहाँ पर बोला एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है एज अ सैलरी एंड वेजेस। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है? जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करें, हमारा प्रॉफिट होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट के बाद, हमारा जो एक्सपेंडिचर के बाद, जो इनकम अर्न माइनस करने के बाद, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम के बाद हमारा इनकम एक्सपेंडिचर काटने के बाद जो हमारा इनकम बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ इनकम क्या है? यहाँ पर हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ हमको एज अ लेबर वर्क करना, एज अ बॉडी वर्क करना, जो हमारा वर्क अलॉट किया उस पर हमको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो सैलरी और वेजेस मिलता है उसको हम इनकम कहते हैं। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ द स्टूडेंट I will discuss the topic that the features of business. Now the feature business अभी हम लोग अपने पढ़ा what is a business? Business means anything that's to use to earn a profit. The business जो goods को produce करके आज मार्केट में सेल किया for earning profit is a business. उसके features क्या है? First feature is an economic activity. And economic activity means अभी हम लोग ने पढ़ा था economic activity और non economic activity का difference है। Economic activity is means mode to earn a profit, non-economic for a social service। जो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा परफॉर्म किया जाए इन द मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर? द एक्टिविटी दैट परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग इन a modes of earning profit is called economic activity। The business, one of the features of the business activity is the economic activity, means the business includes exchange of goods and service in a mode of earning profits, means it includes the business activity that with exchange of goods and service to earn a profit। Without earning profit business cannot be considered। अगर हमारा कोई भी बिजनेस गुड्स और प्रोड्यूस सर्व कर रहे हैं, अगर उसके आज सोशल सर्विस लेके आ जाए तो उसे हमें बिजनेस नहीं इंक्लूड है। आवर मेन मोटिव इज टू अर्न अ प्रॉफिट। बिजनेस मीन्स टू अर्न अ प्रॉफिट, नॉट अ सोशल सर्विस। क्लियर? तो second feature is the exchange of goods। Exchange of goods means any exchange of goods and service for a business purpose, not for a personal use। माने any exchange of goods and service that rendering a service for a business, not a personal use, is known as a business। मतलब कोई भी गुड्स सर्विस हो जो एक चीज से जाकर दूसरे के पास जा रहा है उसको हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। Suppose you have to buy a cloth from the shop, that is a business। But in that, अगर वो शॉप से आप खुद के लिए कोई कपड़ा अपने लिए यूज कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाए, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर। सपोज आपके पास आपके राशन की दुकान है, ठीक है, जब तक आप अपना वो गुड्स किसी और को सेल करो, पीपल्स को सेल करे, वो बिजनेस चलेगा। अगर उसी में से आप अपने उसी दुकान में से कुछ प्रोडक्ट अपने लिए यूज करने के लिए फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, then that is not a business because you are used for a personal use। So business does not include the personal use। पर्सनल यूज में बिजनेस नहीं इंक्लूड होता है। बिजनेस इज ओनली इंक्लूड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल्स एंड परचेसिंग। ठीक है, बिजनेस क्या कर इंक्लूड करता है? परचेस एंड सेल्स। तो पर्सनल यूज इज नॉट अ बिजनेस। द गुड सर्विस प्रोवाइडेड टू द अदर इज अ बिजनेस। जो गुड्स और सर्विस जो अदर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिजनेस इंक्लूड किया जा रहा है। क्लियर? रेगुलरिटी इन डीलिंग। सपोज रेगुलरिटी इन डीलिंग मतलब कोई बिजनेस हम लोग सेटल कर रहे हैं, अगर उसमें रेगुलरली डीलिंग होते जा रहा है, कंटिन्यू पर डे एक डीलिंग हो रहा है, दैट इज द बिजनेस। अगर एक कोई चीज एक दिन लिए और दूसरे दिन तक 5-6 महीने तक बंद है, देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। सपोज आपने एक कोई चीज करता है, ओल्ड कार को बेच के एक न्यू कार खरीद लिया, तो वो क्या है? वो बिजनेस नहीं है। अगर आप उसी कार का पर डे डीलिंग कर रहे हैं
मतलब एक कार न्यू कार को रोज बेच रहे हैं, एक खरीद के एक को बेच रहे हैं, फिर लेके दूसरे को बेच, देन दैट इज द बिजनेस। अगर आप उस कार को लेके कुछ दिन तक नहीं पूछ, देन दैट इज नॉट द बिजनेस। बिजनेस विल बी इन रेगुलर बेसिस, वो रेगुलेटिव होना चाहिए, उसमें हमेशा रेगुलर बेसिस में आपका वर्क हो, कंटिन्यूस हो, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। सो वन ऑफ द अनदर फीचर्स ऑफ द बिजनेस इज द रेगुलेटिव इन डीलिंग। डीलिंग मीन्स आपका लेन देन हमेशा बना रहे, रेगुलरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन काम किया, एक दिन एक कार को खरीद के बैठ गए, 6 महीना बैठ गए, फिर 6 महीने बाद, देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस मीन्स यू हैव टू डू द वर्क इन ए रेगुलर। क्लियर? Profit motive. Now, this is one of the most important features that business include a profit motive. Without profit, no business stand. बिना प्रॉफिट का आपको कोई बिजनेस स्टैंड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है बिजनेस का कि बिना प्रॉफिट आपका कोई बिजनेस नहीं है। मेन एम्स ऑफ द बिजनेस टू सेटअप टू अर्न अ प्रॉफिट। हम लोग बिजनेस क्यों सेटअप करते हैं? टू अर्न अ प्रॉफिट। अगर हम लोग को प्रॉफिट नहीं अर्न होगा तो हम लोग बिजनेस नहीं स्टार्ट करें। हम लोग क्योंकि बिजनेस हम लोग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्लांट और मशीनरी यूज करें, लेबर वर्क दे, तो हम लोग का अगर इनकम होगा तभी तो हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे। मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। क्लियर? पर्पस ऑफ द पर्सन टू अर्न अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेसमैन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। नाउ एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब क्या? As much you risk involved, you gain high profit. This is one of the most important features of the business. Business से बोलते ना, जितना रिस्क लोगे उतनी प्रॉफिट। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। That means you have to involve in the risk. Without risk, no gain. ऐसा नहीं कि आपको जब लॉस हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। अगर प्रॉफिट है तो ज्वाइन करा, ऐसा नहीं होता कोई कंपनी हमेशा प्रॉफिट में जा रहा, कभी लॉस हो सकता है। So that doesn't mean that if any organization incurred loss, then that is not a business. If the company incurred loss, that is also the business, because high risk involved does not mean that all the organizations gain profit. Profit involves risk, loss involves, risk involve मतलब हम लोग कोई भी ऐसा चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उससे मुझे प्रॉफिट होगा लॉस, like that means you have to take a risk for making a business. हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे हमें नहीं पता चलता हमें फायदा क्या नुकसान, लेकिन हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो हो सके हम लोग इन फ्यूचर भी गेट अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रिस्क हम लोग को इन्वॉल्व करता है एज अ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट और लॉस। तो इवन प्रॉफिट से इन्वॉल्व कर रहा है, लॉस भी हम लोग को एज लॉस को हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं, सॉरी लॉस को क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं एज इसमें प्रॉफिट में। So the next point is the profit motive. Profit motive means as we all gain business to set up with a view with main aims to earn a profit. हम लोग business क्यों set करते हैं? With the aim to earn a profit. क्या अगर सिर्फ बिजनेस से प्रॉफिट ही होता है हम लोग को, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हर बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मोटिव होता है, लेकिन क्या लॉस को बिजनेस कहा जाएगा? अगर कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस करता, क्या उस लॉस को हम लोग ऐसे बिजनेस कर सकते हैं? यस, वी कैन से एज लॉस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बिजनेस, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस, लॉस इज ऑल्सो हैपन, प्रॉफिट इज लॉस इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग विथ प्रॉफिट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हमेशा प्रॉफिट हो, कभी कोई लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर कोई कंपनी लॉस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो प्रॉफिट मोटिव, वन ऑफ द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू मेक अ प्रॉफिट। तो पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए बिजनेस का कि हम लोग को प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, हम लोग को प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, ताकि हम लोग बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें और अच्छे तरीके से उसको चला सकें। क्लियर? Now, the last point is the fifth point is the element of risk. Element of risk means every businessman involves the risk. मतलब high risk, high profit. ये the thinking of the businessman कि जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट मिला, विदाउट रिस्क नो प्रॉफिट। क्लियर? तो ये बोला गया कि आज द रिस्क इज रनिंग विद द बिजनेस, अगर हम लोग रिस्क लेंगे तभी हम लोग प्रॉफिट मिलेगा। तो
one of the most important feature of the business is the risk. Without risk, no profit and no business stable. अगर हम लोग रिस्क लेंगे तभी हम लोग बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, उससे हम लोग को ये नहीं पता चलता हम लोग क्या क्या उससे हमें प्रॉफिट ही मिलेगा या मुझे हमें लॉस होगा. तो दैट डिपेंड अपॉन द रिस्क. रिस्क मीन्स अनसर्टनली मतलब कोई चीज हो सकता है, घटना घट सकता है. दैट वी डज नॉट अवेयर ऑफ दिस. हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं फ्यूचर्स में हमारा क्या होगा. यू कैन गेट एग्जाम्पल फ्रॉम नाउ ऑल्सो द कोविड-19. उससे हम लोग पता चला था कि कोविड-19 आने से हम लोग इतना बड़ा लॉस होगा, जो हमारी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हुई, हमारी कंपनीज को डिस्टर्बेंस हुई. तो दिस इज द वन ऑफ मोस्ट. ये जो रिस्क आ रहा है, ये रिस्क क्या है? कब कोई चीज अनसर्टेनिटी हो जाए तो हम लोग कोई पता नहीं चलता. वो दैट इन्वॉल्व द रिस्क. रिस्क बिना हम लोग का प्रॉफिट नहीं हो सकता. हम लोग को रिस्क बियर करने के लिए हमेशा आप टू मेक अ प्लान फॉर द बिजनेस. तो दिस फीचर consumer satisfaction. One of the important features of business is the consumer satisfaction. Suppose we have to set a business और हम लोग को कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ तभी हमको लगेगा कि हाँ मुझे हमारा जो मेहनत है वो सक्सेस कर रहा है. तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है. विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हम लोग बिजनेस को स्टेबल नहीं कर सकते हैं, नहीं एक्सपैंड करते हैं. क्योंकि अगर कंज्यूमर हमारे गुड्स से सेटिस्फाइड रहेगा तभी हमारा मार्केट बढ़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे. तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द बिजनेस. बिजनेस बिना कंज्यूमर के सेटिस्फाइड से हम लोग बिजनेस को स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे. तो हम लोग को इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग को कंज्यूमर्स के टेस्ट के बारे में चाहिए, उसके नीड्स के बारे में चाहिए, उनकी एबिलिटी क्या है. ऑल दिस इंक्लूड द बिजनेस. अगर हम लोग कंज्यूमर की टेस्ट, नीड्स और सेटिस्फाइड को जान ले तो हम लोग को बिजनेस एक्सपैंड करने बहुत ही इजी रहेगा. हम लोग स्टेबिलिटी बिजनेस कर सकेंगे, हम लोग बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे. क्लियर?